कश्मीर इशू जो है वो हमेशा से इंडिया पाकिस्तान में जो है इसी को लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता रहा है, हमारा टेंशन भी बनी रही है और एक तरह से डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी हमारे यहाँ तो खैर ये कहलाती है। लेकिन आजकल आजाद कश्मीर या पीओके जिसको आप लोग कहते हैं, वहां पे जिस तरह से जो है वो एक्शन किया जा रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट करने बाहर निकले हैं उनको रोका जा रहा है, कैसे देखती हैं आप इसको? क्या लग रहा है आपको कि क्या पाकिस्तान की स्टेट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा या वाकई में कश्मीर के लोगों की जो डिमांड है उसको आप समझती हैं कि एड्रेस करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली लाइन में ये बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को कश्मीर तो चाहिए पर कश्मीरी नहीं चाहिए। आपके यहाँ जो प्रोटेस्ट हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हो रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, तो फिर काहे का आजाद कश्मीर, किस आजाद कश्मीर की बात की जाती है? क्योंकि हमने उसी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, जबकि मेरे जैसे जर्नलिस्ट और मेरे देश का ये मानना है कि आजाद कश्मीर कुछ नहीं है, वो भारत का जम्मू कश्मीर है। और क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, तो लीगली वो भारत का है। वो एक इस पे कोई डिबेट नहीं है। अब दुनिया उसे कुछ भी कह के साइड करने की कोशिश करे या उसे भारत की अथॉरिटी को उस पर साइड स्टेप करने की कोशिश करे, लेकिन फैक्ट यही है कि जम्मू कश्मीर जो है पूरा का पूरा भारत का है लीगली, क्योंकि जो उसके महाराजा थे उन्होंने भारत में विलय किया। अभी आपने बात की कि पीओजेके में जो चल रहा है, क्योंकि पीओजेके पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, मुझे हैरानी भी होती है, हंसी भी आती है, एंड आई फील सैड आल्सो टू एन एक्सटेंट फॉर द कश्मीरीज, कि जो बातें, जो आरोप पाकिस्तान भारत पे लगाता था, क्या कहता था, भारत के जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चलता है, भारत के जम्मू कश्मीर में नौकरियां नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर में विकास नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर में फौज ज्यादती करती है, भारत के जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, सारे आरोप लगाता था पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। अब आप देखिए भारत के जम्मू कश्मीर में, हालांकि पीओजेके भी भारत का ही जम्मू कश्मीर है, लेकिन अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, मैंने जितना ट्रैवल किया है, बाय द वे मेरी जम्मू कश्मीर में विकास है। जम्मू कश्मीर में अब आपको प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, और कश्मीरी को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर उसे चैन से रहना है, उसे खाना कमाना है, उसके बच्चों के हाथ में उसे पत्थर नहीं चाहिए, उसके बच्चों के हाथ में उसे गन नहीं चाहिए, उसके बच्चे को विदेश जाना है या भारत में जाकर किसी भी हिस्से में नौकरी करनी है, तो उसे उसका सहारा बंदूक नहीं हो सकती। और इसीलिए आप डिफरेंस देखती है 90s के जम्मू कश्मीर में, 2016 में जो एक रिवाइव करने की कोशिश की गई बुरहान वानी के माध्यम से मिलिटेंसी को, जो पूरे तरीके से फेल हो गया। 2019 के बाद से जिस जम्मू कश्मीर को आप देखती हैं, वहां पे आपको दिखाई देगा शांति, पीस। रात के 12-12 बजे तक जम्मू कश्मीर में आपको रौनक दिखाई देगी। कश्मीर में आप जाएंगी, लोग सड़कों पे दिखाई देंगे, घूमते हुए दिखाई देंगे। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट भी देखे हमारे कश्मीर ने, और साथ ही ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान को वो रास नहीं आया। अब जो आरोप भारत पर लगाता था पाकिस्तान, वो उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है। अब वही कहा जा रहा है कि भैया आपने इंटरनेट कैसे सस्पेंड कर दिया। अब वही कहा जा रहा है कि भाई वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जी हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप एक तरफ क्लेम करते हैं आजाद कश्मीर है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो काय की आजादी है? अगर वहां पे 50 से ज्यादा लोग मर जाए, प्रोटेस्टर्स मर जाए, तो फिर सीरियस क्वेश्चंस खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में खुद हो रही है, आप देख रही हैं कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप लंदन चले जाइए, यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, कनाडा चले जाइए, हर जगह से अभी रिपोर्ट्स आते हैं कि भाई प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कि पीओजेके में ज्यादती हो रही है, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आपने विकास नहीं दिया। ये हालांकि मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि मैंने आप ही के यहाँ से एक वीडियो देखा था जिसमें एक तो मैंने लोगों को ये नारे लगाते हुए देखा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ आते हैं जिन्होंने ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट्स वहां बैठाई जाती हैं, पाकिस्तान जिसे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहता है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां पर वो एक्चुअली पपेट है, वो पपेट बैठाए जाते हैं। और आप खुद ये बात कहती है कि बलूचिस्तान और पीओजेके में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। आपके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे,
तो आप खुद ये बात कहती हैं। प्रेस को वहां पे फ्रीडम नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और फौजी जो जनरल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया को लेके जाना चाहिए, प्रेस को लेके जाना चाहिए, प्रेस को लेके जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रेस जाती है। मैं हर दूसरे महीने जम्मू कश्मीर जाती हूँ, कश्मीर में भी बॉर्डर एरियाज में जाती हूँ, तंगधार जाती हूँ, उड़ी जाती हूँ, मैं गुरेज जाती हूँ। आप जहां का नाम लेंगी मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं गई हूँ कि नहीं गई हूँ। विलेजेस में जाती हूँ, विलेजर्स से बात करती हूँ, वहां पे जो सरकारी स्कीम्स हैं उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। मेरी रिपोर्ट्स में सब कुछ बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है और आपने देखा भी होगा उसमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं, और उसमें बाकायदा कश्मीरी बताते हैं कि वो कैसे चेंज को देखते हैं 2019 से पहले के कश्मीर को और 2019 के बाद के कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में अब आप सोचें कि कहा जाता है डेमोक्रेसी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम में महबूबा मुफ्ती बैठी हैं। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में सजाद लोन बैठे हैं, अल्ताफ बुखारी बैठे हैं। ये सब जाते हैं चुनाव में। 2024 में बड़ा इलेक्शन हुआ, सब लोग गए, चुनाव हुआ और एनसी ने वो इलेक्शन जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो इलेक्शन जीता और सरकार बनाई। तो जो आरोप आप दूसरे पर लगा रहे थे, इसलिए बोलते हैं, एक कहा जाता है कि वेस्टर्न यूपी में स्पेशली इंडिया का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज सूबा है थोड़ा सा बहुत ही क्रैश है, लेकिन फिर भी मैं उसको बोलूंगी कि अगर हवा में मुंह करके आप थूकेंगे तो थूक आप ही के ऊपर आकर गिरेगा। तो पाकिस्तान की हालत वही है, आप अपने ऊपर ही थूक रहे हैं। आपने जैसे ही भारत को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया, आपने खुद ही पर थूकना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके खुद के घर में ये सब कुछ हो रहा है। और फिर मैं उस तरह के स्टेटमेंट्स देखती हूँ कि अरे ये सब कुछ तो भारत करा रहा है, ये सब तो रा करा रही है, रा करा रही है। हाँ, ये बात भी बार बार की जाती है एग्जैक्टली कि ये सब कुछ तो भारत करा रहा है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि अफगानिस्तान में भी। अब आप देखें कि आप ये पहले डिसाइड कर ले, या तो भारत बहुत स्ट्रांग है या तो भारत वीक है। आपके पॉलिटिशियंस और आपके जर्नल जो हैं, इन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। या तो भारत इतना स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया को एक तरीके से इंडिया चला रहा है, भारत चला रहा है कि जी आपके बलूचिस्तान में भी, आपने तो बलूचिस्तान नहीं मेंशन किया, बलूचिस्तान में भी यही कहा जाता है। मेरे को याद है आपका जो DGISPR है वो शराफत चौधरी, क्या नाम उनका, शराफत, हालांकि दूर दूर से उनका शराफत से कोई लेना देना नहीं है। शरीफ हाँ, अहमद शरीफ चौधरी। अच्छा हाँ, तो शराफत से तो उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो वो बलूचिस्तान में भी बोलते हैं जी हिंदुस्तान करा रहा है। बल्कि उनसे ही मुझे याद आया, क्योंकि आपने उनका जिक्र कर दिया, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसमें उनका ये कहना है कि हम आपकी साइड, भारत साइड वाला कश्मीर भी ले लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने पानी कितना देना है भारत को। हाँ, वो ले लेंगे। वो जब दुनिया से चले जाएंगे ऊपर जाके वो बहुत कुछ ले लेंगे। तो ले लेंगे तो बहुत कुछ ले सकते हैं ना। लेने को तो मैं अभी भारत पूरा पाकिस्तान ले सकता है, लेने की बात तो ऐसे, वो तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो लेकिन वो सारे, मुझे लगता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए बातें करने लगते हैं ना, वो सिर्फ एक जोक बन जाती है, लेकिन बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिन्होंने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोई इलाकों में लोग महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से विकास और अधिकारों के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला है और यह चुनाव के लिए भी प्रदर्शन जारी है। इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान आरजू काजमी और अदिति त्यागी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चर्चा में अदिति त्यागी ने दावा किया कि भारत के जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम हुआ है, जबकि दूसरी ओर POK के लोगों को अभी भी कोई मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
और यह बात सच भी है कि भारत के कश्मीर में लगातार विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। और अदिति त्यागी ने कहा कि अगर दोनों क्षेत्रों की तुलना की जाए तो एक तरफ विकास की तस्वीर दिखाई देती है, जबकि दूसरी तरफ लोगों का बढ़ता हुआ असंतोष नजर आता है। उन्होंने यह भी कहा कि पीओके के लोगों की आवाज को लंबे समय से पाकिस्तान सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब वहां के लोग खुलकर अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं। वहीं आरजू काजमी ने भी पाकिस्तान के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल बयानबाजी से समस्याओं का समाधान नहीं होता, लोगों के बेहतर सुविधा, रोजगार और सुरक्षित भविष्य चाहिए। अगर जनता सड़कों पर उतर रही है तो यह सरकार के लिए एक गंभीर संकेत है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पीओके की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ गया है। किस प्रकार पीओके के अंदर जनता को दबाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, आखिरकार उनकी मांगों का समाधान कब होगा। फिलहाल इतना तय है कि पीओके से उठ रही नाराजगी की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज होती जा रही है। आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं इस विषय के ऊपर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।